देखिए सर ये तो हो गया। अब सर अगर मिक्स कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन डील कैसे करते हैं, जैसा डील करते हैं वैसे ऐसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए ये तेरा 2 ओम है, ये तेरा 3 ओम, फिर ये आगे जाकर ये 2 ओम है और ये 3 ओम। आपको मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं आपको इस कॉम्बिनेशन का मैं आपको आर इक्विवेलेंट पूछूंगा तो कितना आएगा। ऑब्वियसली बात है सर, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, देखो अगर इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आर इक्विवेलेंट सीरीज में आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, जब 2 रजिस्टर होते हैं तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, R1 और R2 आएगा। इधर R2 इधर R1 आया, मतलब इधर R2 आएगा, इधर R2 आएगा और इधर R1 आएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी जब 2 रजिस्टर हो, तो इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब 2 रजिस्टर हो इसका एलसीएम लोगे, R1 R2 आएगा, R2 इधर मल्टीप्लाई R1, लेकिन 1/R की वैल्यू है तो ये ऊपर जाएगा, तो R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आएगा, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब 2 रजिस्टर हो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब R1 2 ओम है, R2 3 ओम है। ठीक है, 2 प्लस 3, ठीक है, 2 3 6 और ये 5, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/5। ठीक है, आया, मतलब आपको समझ में आ गया कि सर ये आपके 2 ओम, ये आ गया आपका 3 ओम और इनका इक्विवेलेंट कितना है बोले बेटे, इनका इक्विवेलेंट आ गया 6/5 हुआ। अभी सीरीज में आ गए, अब इसको सीरीज के अनुसार जोड़ो। ये क्या है सर, मिक्स कॉम्बिनेशन। दिस इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके न्यूमेरिकल से बता रहा हूँ, ज़्यादा हाई फाई है नहीं आएगा आपके लेवल में। ठीक है, तो हमको पता है सर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इट इज R1 R2 R3। मैं बोल रहा हूँ मैं एफर्ट 70% करूँगा, मैं अपने तरीके से 70% एफर्ट करूँगा। हर एक क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप 30% ईमानदारी से करो, आपका परसेंट बोलेगा, आपका रिजल्ट बोलेगा ईमानदारी से। ठीक है, तो ये सर ये R1 आ गया 2, ये हो गया 2, ये 6/5। ठीक है, 6/5 एलसीएम 5 आएगा। ऑब्वियसली बात इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम कितना आएगा सर, 5 आएगा। ठीक है, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आता है ना ये सब करने, एलसीएम करने। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 15 होगा, इसमें एक बार में जाएगा, ये 6 हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट 25 21, है ना, गलत कुछ सॉरी, 25 और 31 31/5, 31/5। अब इसको सॉल्व करने भी आता है। अगर या तो इस फॉर्म में देखो या तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में गिनो, 5 × 30, फिर एक बचता है पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10 यानी 6.2 आया नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है। ये वाला, ये जब 2 रजिस्टर्स होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। if two resistors are in parallel combination, so that their R equivalent is equals to R1 R2 upon R1 plus R2। आपको याद करना है, सीबीएसई वाले सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये याद होना चाहिए। ये जो लेक्चर होगा ये पूरी तरीके से बोर्ड ओरिएंटेड होगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, आप सीजी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड की हो, पूरी तरीके से तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको केवल तैयारी करना और मेरा साथ देना होगा। लेक्चर देखने के बाद हर कोई लेक्चर में लाइक करेगा और कमेंट में अपना नाम मेंशन जरूर करेगा, थैंक यू के साथ, क्योंकि वो नाम शो होता है। आया, ऑब्वियसली बात है, सबकी जिम्मेदारी ही बनती है, एप्रिशिएशन करना तो बनता है। ठीक है, नोट कर।